अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के लिए मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये दरियाए सिंध के बिल्कुल किनारे पर इंस्टीट्यूट ऑफ अरब वर्ल्ड है। इस इमारत में अरब ममालिक से लाकर चीज़ें रखी गई हैं और उनका ये म्यूज़ियम बनाया गया है। नई और पुरानी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आइए हम आज जाकर अरब वर्ल्ड की दुनिया और उसके पर रखी गई चीज़ें जाकर देखते हैं। नाज़रीन, इंस्टीट्यूट दो मंद अरब यानी इंस्टीट्यूट ऑफ अरब वर्ल्ड दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है पेरिस में। वो देखें, आपको सामने गाड़ियों के ऊपर जो इमारत नज़र आ रही है वो इसी इंस्टीट्यूट की है। नाज़रीन, इस इंस्टीट्यूट को 1980 में इसे बनाने का मुआहदा किया गया और इसकी ख़ास बात यह है कि इस मुआहदे में 19 अरब ममालिक के एम्बेसडर्स ने दस्तखत किए थे और फ्रांस ने साथ में दस्तखत किए और 3 ममालिक जो उस वक़्त दस्तखत करने में शामिल नहीं थे, उनमें लीबिया 1988 में शामिल हुआ, फ़लस्तीन और मिस्र जो है 1989 में इस तंजीम में शामिल हो गए। इस तंजीम ने 1980 में इसको प्रोजेक्ट को बनाने का मुआहदा किया और 1987 को 30 नवंबर 1987 को इसे खोला गया। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये था कि फ़्रांस चाहता था कि वो अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद वसी करे और उनमें मज़ीद बेहतरी लेके आए। इसमें एक लाइब्रेरी बहुत बड़ी बनाई गई है जो अरब सकाफ़त और तहज़ीब के लिए वक्फ़ करदा यूरोप में सबसे ज़्यादा अहम है। इस इमारत को बनाने में सबसे ज़्यादा फ़ाइनेंस जो है वह हुकूमत फ़्रांस ने किया था। उसके अलावा कुछ अरब ममालिक ने भी इमदाद की थी। ये बेसमेंट में जो गैलरी है उसमें ये नुमाइश आपको सारी नज़र आ रही है। फ़लस्तीन के फ़नकारों को ख़राज तहसीन पेश किया गया यहाँ पर। ये जो पोर्ट्रेट आपको नज़र आ तस्वीर है ये वेनेज़ुएला के एक फ़ोटोग्राफ की फ़ोटो थी जो फ़लस्तीन के म्यूज़ियम में रखी गई थी, वहाँ से लाकर अब ये नुमाइश में इधर रख दी गई है। नाज़रीन, इस म्यूज़ियम में 620 के करीब तमाम अरब ममालिक से नवादरात लाकर रखे गए हैं। इसके अलावा हर 3 महीने बाद नई नुमाइश लगती है और बड़े अच्छे और नवादरात भी लाकर यहाँ रखे जाते हैं, जिनको 3 महीने बाद बदल कर वापस भेज दिए तो फिर नई नुमाइश हमारे लगा दी जाती है। अब ये हम म्यूज़ियम के हिस्से में दाखिल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराने नवादरात हमें नज़र आते हैं। ये जो सामने नवादरात आप देख रहे हैं ये मिस्र, लबनान और शाम के इलाकों से आए हैं। इनमें दूसरी, तीसरी और पहली ईस्वी कबल मसीह के हैं। ये अल्लात का बुत है। ये उन 3 बुतों में से शामिल है जिन्हें कुरान पाक में जिनका जिक्र है, जो मक्का में 3 बुत थे और उन्हें खुदा की बेटियां करार देकर उनकी इबादत की जाती थी। ये मिस्र के म्यूज़ियम से लाकर यहाँ पर इस अल्लात के बुत को रखा गया है। इस बुत की ख़ास बात थी कि ये थी कि इसकी तज़ीम जो है ताइफ में हजाज में सफ़ेद क्यूबक चट्टान की शक्ल में की जाती थी। नाज़रीन, ये छोटे छोटे नवादरात हैं, इनकी हर एक की तफसील जानना बहुत ही मुश्किल था। कुछ इन्होंने जो उनकी तफसील साथ लिखी हुई है बड़ी बारीक लिखी हुई है और शीशे लगे हुए हैं। शीशों की वजह से और रिफ्लेक्शन इतनी पड़ती है कि तस्वीर लेना भी उनकी मुश्किल हो जाती है। ये दिया है, ये कागज़ात हैं। जब इस वक्त का कागज़ ईजाद नहीं हुआ था, जो उस वक्त जिस तरह कागज़ बनाकर उन पर ये कलम और दुआत वगैरह सारी इज़हार की गई हैं। साथ में ये कुछ संदूक इन्हें कह रहे हैं या टेबल कह रहे हैं जहाँ पर बैठ कर लिखा जाता था इनके ऊपर। ये कुछ ख़ताती के नमूने पीछे। ये ख़त है जो इतना बड़ा दिखाया गया है। कुछ ज़रूफ़ हैं मुस्लिम ममालिक से जो ला कर रखे। इनमें शाम के हैं, मिस्र के हैं, ईरान के हैं। ये जो नमूना है ये असल में मराकश का नमूना है।
مراکش اور الجزائر میں یہ زیادہ استعمال، اس طرح کے فوارے بنا کر رکھے جاتے ہیں، باغات میں لگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح کے وہ الحمرا غرناطہ میں بنائے گئے تھے۔ یہ ان علاقوں کا ایک خاص لباس جو ہے نا وہ ظاہر کیا گیا۔ یمن، کچھ زیورات یہ دکھائے گئے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کے کچھ نسخے لا کر یہاں رکھے گئے ہیں، جو دیکھیں بغیر زیر زبر کے جو لکھا گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت ایسے خطاطی کے نمونے ہیں یہ جو قرآن پاک یہاں پر رکھے گئے ہیں لا کر۔ اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے بھی تقریباً 2,40,000 لوگ جو ہیں یہ سیاح ہر سال یہاں پر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے ممبر ہیں اس کلچر سینٹر کے، وہ تو ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں۔ یہ کچھ بچوں کے پالنا دکھایا گیا ہے، کچھ ایک ٹیبل ہے، اور ساتھ میں یہ اونٹ پر رکھنے کے لیے جسے ہم سیٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ قبل مسیح کی چیزیں ہیں ساری، یہ کہ چونکہ اسلامی ممالک سے یہ دریافت ہوئی تھیں، اس لیے انہیں کے نام سے یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ یہ جو پورٹریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، یہ ایک شام کے مصور کا بنایا ہوا ہے۔ یہ کچھ میڈلز، تمغے۔ ناظرین، دو چیزیں اس میں اصل میں بتانے والی تھیں، ایک تو یہ اللات جو بت ہے آپ کو دکھایا وہ، اور دوسرا چونکہ اس میں تمام عرب ممالک جو حصے دار ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے، وہ بتانا مقصود تھا۔ یہ کچھ ممالک کے انہوں نے موسیقی کے آلات لا کر رکھے ہیں یہاں پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش اس انسٹیٹیوٹ آف عرب ورلڈ پیرس کے حوالے سے پسند آئی ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔